बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं जिस अजीम बॉक्सर की ज़िंदगी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी बॉक्सर जो मसीही ख़ानदान में पैदा हुए, उनका नाम कैसियस मार्सेलस जूनियर था, जो बाद में बॉक्सिंग की दुनिया में मोहम्मद अली बॉक्सर के नाम से मशहूर हुए। 17 जनवरी 1942 को अमरीकी शहर लोएवेल में मसीही ख़ानदान में पैदा होने वाले मोहम्मद अली का नाम कैसियस मार्सेलस करे जूनियर था। ताहम उन्होंने 1964 में इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया था। कैसियस कले ने 12 साल की उम्र से ही एक मकामी जिम्नेजियम में बॉक्सिंग करनी शुरू कर दी। मोहम्मद अली कले बॉक्सरों के आम अंदाज, हाथ चेहरे पर रखकर इसका दिफा करना के बरखिलाफ एक मुनफरिद अंदाज के हामिल थे। उन्होंने 19 अक्टूबर 1960 को आबाई कस्बे लोइसवेल में पहला मुकाबला जीता। 1960 से 1963 तक नौजवान कैसियस ने 19 मुकाबले जीते और एक में भी शिकस्त नहीं खाई। इन मुकाबलों में से 15 में इसने मध्य मुकाबिल को नॉकआउट किया। बॉक्सिंग में इनका कैरियर एक शौकिया खिलाड़ी की हैसियत से कामयाब रहा, लेकिन इनको अजमत उस वक्त हासिल हुई जब 1960 में रोम ओलंपिक में उन्होंने सोने का तमगा जीता। लेकिन तमगा जीतने के बाद जब मोहम्मद अली अपने शहर वापस आए तो वो नस्ली इम्तियाज का शिकार हो गए। एक रेस्तोरां में इन्हें इसलिए नौकरी ना मिल सकी क्योंकि वो स्याफाम थे, और इस वाक़े के नतीजे में उन्होंने अपना सोने का तमगा दरियाए ओहायो में फेंक दिया था। इन वाक़यात के बावजूद इनकी कामयाबियों का सिलसिला चलता रहा। अखाड़े में कैसियस कले का किरदार गैर मामूली रहा। वो अपने मुखालफिन को खुला चैलेंज देते रहे, बॉक्सिंग के मुकाबले जीतते रहे और अवाम ने इनको अकीदत की नजरों से देखना शुरू कर दिया। फरवरी 1964 में कैसियस कले ने बॉक्सिंग में इस वक्त के आलमी चैंपियन सोनी लिस्टन को खुला चैलेंज किया और इन्हें एक मुकाबले के छठे राउंड में शिकस्त दी। इसके बाद उन्होंने मुसलसल 7 मुकाबलों में इस वक्त के मायानाज बॉक्सरों को जेर किया। यके बाद दीगर कई फतूहात के बाद इनका इस्लाम की जानिब रुझान पैदा हुआ और उन्होंने नेशन ऑफ इस्लाम में शमूलियत इख्तियार कर ली और अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया। मोहम्मद अली का कहना था कि कैसियस कले एक गुलामाना नाम था। जंग वियतनाम के दौरान मोहम्मद अली ने अमरीकी फौज में शामिल होने के अहदनामे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में इन्हें इनके एजाज से महरूम कर दिया गया और 5 साल की सजा सुनाई गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अवामी एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए इन्हें सजा से मुस्तस्ना करार दिया। बादशाह जब मोहम्मद अली फिर से मैदान में उतरे तो इनकी बॉक्सिंग में वो कशिश नहीं थी और जो फ्रेजियर ने इन्हें शिकस्त दे दी, लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने अपना बदला चुका लिया। जो फ्रेजियर और मोहम्मद अली का ये मुकाबला बॉक्सिंग की तारीख के अजीम तरीन मुकाबलों में शुमार होता है, जो सदी की बेहतरीन लड़ाई के नाम से मशहूर है। अक्टूबर 1974 में उन्होंने जॉर्ज फोरमैन को शिकस्त देकर एक बार फिर अपना खोया हुआ वकार और शोहरत हासिल कर ली। इस वक्त मोहम्मद अली की उम्र सिर्फ 32 साल थी और वो इस एजाज को फिर से जीतने वाले दूसरे शख्स थे। इस एजाज को जीतने के बाद 1975 में मोहम्मद अली ने नेशन ऑफ इस्लाम छोड़कर बाकायदा इस्लाम कबूल कर लिया। इसी साल मनीला फिलिपाइन में फिर से मोहम्मद अली का मुकाबला जो फ्रेजियर से हुआ, जिनका कहना था कि इन्हें मोहम्मद अली से नफरत होने लगी है, लेकिन फिर 14 राउंड के बाद मोहम्मद अली ने फतह हासिल की और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए।
फरवरी 1978 में मोहम्मद अली को एक जबरदस्त धचका लगा जब वो लियोन स्पिंक्स नामी इस शख्स से हार गए जो इनसे 12 साल कम उम्र था। 8 माह बाद एक मुकाबले में एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ और करोड़ों लोगों ने इस मुकाबले को देखा। इस बार मोहम्मद अली ने स्पिंक्स को शिकस्त दी और तारीख में पहली बार किसी खिलाड़ी ने तीसरी बार आलमी एजाज जीता। इस वक्त उनकी उम्र 36 साल थी। 40 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 1980 में उनकी सेहत के बारे में खदशात ने जन्म लेना शुरू कर दिया और डॉक्टरों ने इन्हें पार्किंसंस सिंड्रोम राशा का शिकार पाया। जब उन्होंने 1996 के अटलांटा ओलंपिक्स की मिशल उठाई तो दुनिया भर की तवज्जो इनकी सेहत पर थी। इस वक्त इन्हें एक सोने का तमगा भी दिया गया जो उस तमगे के बदले में था जो उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर दरियाए ओहायो में फेंक दिया था। आज भी दुनिया मोहम्मद अली को एक अजीम शख्स की हैसियत से जानती है। बरतानिया में BBC टेलीविजन देखने वालों ने इन्हें इस सदी का सबसे अजीम खिलाड़ी करार दिया और यही एजाज इन्हीं के अमरीकी रसाले ने भी दिया। मोहम्मद अली ने राशा के मर्ज में मुब्तला होने के बावजूद फलाही कामों को नहीं छोड़ा और बीमारी के दौरान ही अपने आबाई कस्बे लुइसविल में 6 मंजिला मोहम्मद अली सेंटर कायम किया। एक मशहूर शख्सियत, एक बागी, एक कामिल मुसलमान, हकूक़ इंसानी के अलमबरदार और एक शायर। जिस नजरिए से भी देखा जाए मोहम्मद अली ने हमेशा खेल, नस्ल परस्ती और कौमियत को शिकस्त दी और एक वक्त ऐसा भी आया जब मोहम्मद अली कुर्राए अर्ज पर बिलाशुबा सबसे ज्यादा शोहरत याफ्ता शख्स बन गए। बॉक्सिंग में मोहम्मद अली की जिंदगी 20 साल रही जिसके दौरान उन्होंने 56 मुकाबले जीते और 37 नॉकआउट स्कोर किया, लेकिन दुनिया हमेशा इन्हें एक अजीम शख्स के नाम से जानती रहेगी। मुसलमान और सियाफाम आज भी मोहम्मद अली को अपना हीरो समझते हैं। मोहम्मद अली ने जिंदगी में 4 मर्तबा शादी की जिससे इनकी 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। बेटियों में हिना, लैला, मरियम, रशीदा, जमीला, मियां, खालिया, जबकि 2 साहबजादे असद और मोहम्मद जूनियर हैं। तो दोस्तों, ये थे 20वीं सदी के अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली, बॉक्सिंग की दुनिया के नामवर हीरो जिन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप खबरों के साथ साथ दीगर मालूमात से भी बाखबर रह सकें। शुक्रिया।